खबरों में खुश आमदीद। सबसे पहले खबर यह है कि हुजरा शाह मुकीम के नवाही इलाका हवेली लखा में खून सफेद हो गया। ताया ने 3 एकड़ जमीन हथियाने के लिए 10 साला यतीम भतीजे अली अकबर को गला दबाकर कत्ल कर दिया और लाश नहर में बहा दी। नहर से लाश निकालकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे तनवीर अहमद शाहीन की रिपोर्ट में। हुजरा शाह मुकीम के नवाही इलाका हवेली रखा में 10 साला अली अकबर को गला दबाकर कत्ल करके लाश नहर में बहा दी गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही 1122 रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। 7 घंटे के तवील ऑपरेशन के बाद 10 साला अली अकबर की डेड बॉडी बरामद कर ली गई, जिसे जरूरी कार्रवाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस थाना हवेली लखा ने वाक़े की इत्तला मिलते ही मुलजिम इमरान के खिलाफ कामयाब रेड करके उसको गिरफ्तार कर लिया। इस वाक़े पर DPO कारा राशिद हदैत ने कहा कि किसी का भी नाहक कत्ल बहुत बड़ा जुर्म है। इस वाक़े में मुलव्वस मुलजिम को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए तमाम इक़दामात बरूए कार लाएंगे, जबकि कत्ल में मुलव्वस मुलजिम इमरान मकतूल अली अकबर का सगा ताया था, जिसने 3 एकड़ ज़मीन हथियाने के लिए यतीम भतीजे को कत्ल किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के तहत सर्कल पंजाब नगर में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पुलिस ने चोरी की मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस चोर गैंग के 2 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। 70 लाख से जायद मालियत का माल मसरूका, नकदी, सोलर मोटर्स और जानवर बरामद कर लिए गए। मजीद जानते हैं बिलाल वड़ाइच की रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की विजन के तहत जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। सर्कल जनाब नगर के थाना कांडीवाल के SHO सब इंस्पेक्टर उमर दराज ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए चोरी की मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस चोर गैंग के 2 करिंदे गिरफ्तार कर लिए। चोर गैंग के कब्जे से 70 लाख से जायद मालियत का माल मसरूका, नकदी, सोलर मोटर और जानवर बरामद। गिरफ्तार चोर थाना कांडीवाल पुलिस को 8 मुकदमात में मतलूब थे। गिरफ्तार मुलजमान से मजीद तफ्तीश का अमल जारी। अहम इंकशाफात मुतवक्के। बिलाल वड़ैच, NTN न्यूज। सलामवाली के इलाके शाह नगदर में NTN न्यूज की टीम और महकमा फूड अथॉरिटी का मुजरे सेहत दूध पॉइंट्स पर छापा। 1000 लीटर से ज्यादा गैर मयारी दूध तलब करवाकर मालिकान को 65,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं, वहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हनीफ कलियार से। जी बिल्कुल, सिलावाली के इलाका शाह निगदर में मुजर सेहत दूध का धंधा जो है वो अरसा दराज से जारी था और खुश्क पाउडर से ये दूध जो है वो बनाया जा रहा था। तो इतला पर NTN न्यूज़ की टीम और फूड अथॉरिटी ने थाना शाह निगदर पुलिस के हमरा मुख्तलिफ पॉइंट्स को चेक किया तो खुश्क दूध पाउडर से बनाया गया गैर मयारी मुजर सेहत दूध जो है 1000 लीटर तकरीबन जो है वो बरामद करके उसको तलब करवा दिया गया है और मालकान को 65,000 रुपए जो है वो जुर्माना आयद कर दिया गया है। इस मौके पर डायरेक्टर महकमा फूड अथॉरिटी राना गुलाम शबीर का कहना था कि इंसानी जानों से खेलने वाले जो है वो किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है और मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ जो है वो हमेशा जारी रहेंगी। कैमरामैन राना वसीम के साथ मोहम्मद हनीफ कलियार, NTN न्यूज़, सिलावाली। डिप्टी कमिश्नर सारा हयात ने तलागंग का दौरा किया। तालीमी इदारों की कारकर्दगी और दीगर इंतजामी उमूर का जायजा लिया। मुख्तलिफ स्कूलों में जाकर तदरीसी अमल और रोशनी के इंतजाम, जबकि स्कूल के अहाते में सफाई का बगौर जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर सारा हयात ने अस्पताल में जेर इलाज मरीजों से भी इलाज मुआलजे की सहूलियात की फराहमी के बारे में दरियाफ्त किया। मजीद जानते हैं चकवाल से आसिफ अली नाइक की रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर चकवाल सारा हयात ने असिस्टेंट कमिश्नर तलागंग राणा सफदर शबीर के हमरा तालीमी इदारों के एकेडमिक सिस्टम की कारकर्दगी और इंतजामी अमूर के जायजे के लिए तफसीली मुआयना किया। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नक्का कहूट और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 1 तलागंग के मुआयने के दौरान क्लास रूम्स में जाकर तदरीसी अमल और रोशनी के इंतजाम, जबकि स्कूल के अहाता में सफाई का बगौर जायजा लिया। उन्होंने फारूग तालीम के ज़िमन में हुकूमत पंजाब की तरजीहात पर एहसन अमल दरामद की जरूरत पर जोर दिया। डिप्टी कमिश्नर सारा हयात ने सिटी अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का भी मुआयना किया और डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी, सफाई के इंतजाम और हेल्थ केयर सर्विसेज डिलीवरी का भी जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर चकवाल ने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की इंतजामिया को मजीद बेहतरी के लिए अहकामात भी जारी किए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम पर अमल दरामद पर तलागंग में सफाई वाज़ह तौर पर नजर आना शुरू हो गई है। कैमरा टीम के साथ आसिफ अली नाइक, NTN न्यूज़, चकवाल। अवाम की दहलीज पर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए खुली कचहरियों का सिलसिला जारी है। DPO भावलपुर हसन इकबाल की हासिलपुर में खुली कचहरी, अवाम ने शिकायत के अंबार लगा दिए। इसी हवाले से देखते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी मुद्दस्सिर हुसैन की रिपोर्ट।
वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज की हिदायत पर DPO बहावलपुर हसन इकबाल की SDPO सर्कल हासिलपुर में खुली कचहरी में साइलिन ने शिकायत के अंबार लगा दिए, जिस पर DPO बहावलपुर हसन इकबाल ने शिकायत के अजाला के लिए DSP सर्कल हासिलपुर, SHO सिटी, SHO सदर और SHO काइमपुर को मसाइल के हल के लिए मौका पर अहकामात जारी किए। इस मौका पर DPO बहावलपुर हसन इकबाल का कहना था कि बाकी इदारों से भी जिनके रिलेटेड वो मामलात हैं कि खुदारा लोगों को आप सुने। हम तो देखें जी हर वक्त मौजूद है, हमने तो दिल लगा लिया, हमारे सारे अफसरान खड़े होकर बात सुनते हैं तहम्मुल से। तो जिधर लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे, आप उनके उजागर करें कि कितने मैटर्स ऐसे थे जो नॉन पुलिस रिलेटेड थे और वो इधर आए, तो उधर क्या वो आने चाहिए थे? ये सवाल आपका बनता है। आप उन मुतल्लिका महकमे में सारे माइक्स लेके जाएं कि जी कल DPO साहब की उसमें 20 दरखास्तों में जो क्राइम रिलेटेड थी वो 5 थी, बाकी 15 रिलेटेड। पानी के खाले का मसला तो नहीं SHO सदर हासिलपुर ने हल करना कि खाला किसने लगाना। तो आप जाएं उनके पास, उनसे सवाल करें कि क्या यार ये काम पुलिस ने करना है, तो उन महकमों को फिर या बंद कर दें या फिर हमें वो दे दिया जाए, हम उसका काम शुरू करते हैं। DPO बहावलपुर का हासिलपुर में वीकली बुनियाद पर खुली कचहरी का मकसद अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना, अवाम और पुलिस के दरमियान फासलों को कम करना है। खुली कचहरी में मोअज़्ज़िज़ीन इलाका और सहाफियों ने भी शिरकत की। कैमरा टीम के साथ चौधरी मुदस्सर हुसैन, NTN न्यूज हासिलपुर। DPO साहिवाल की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर साहिवाल मिर्जा तनवीर बेग ने एजुकेशन विंग टीम के हमरा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज साहिवाल में असातिज़ा, तलबा और तालिबात के लिए ट्रैफिक कवानीन के बारे में एक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। मजीद देखते हैं साहिवाल से जुनेद मलिक की रिपोर्ट। एडिशनल IG ट्रैफिक पुलिस मिर्जा फरहान बेग के अहकामात की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर साहिवाल मिर्जा तनवीर बेग की सरपरस्ती में इंस्पेक्टर हेडक्वार्टर राय खिजर हयात ने एजुकेशन विंग टीम के हमरा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज साहिवाल में उस्ताज़ा तुलबात के लिए ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया। इन कवायद को रोड सेफ्टी, दौरान ड्राइविंग, मोटरसाइकिल हेलमेट की अहमियत, रोड पर लाइन की पाबंदी, ओवर स्पीडिंग, गलत ओवरटेकिंग, दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन के इस्तेमाल के नुकसानात, वन बिलिंग के नुकसानात, कम उम्र बच्चों के मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने के मामलात और मोटरसाइकिल के ड्राइविंग लाइसेंस के आसान असूल के बारे में लेक्चर दिया। उन्होंने तुलबा और उस्ताज़ा को ड्राइविंग सीखने और लाइसेंस बनवाने के बारे में बताया। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर साहिवाल के प्रिंसिपल राव अब्दुल रहमान ने तुलबा को लाइसेंस की अहमियत बताने के साथ साथ ड्राइविंग स्कूल में दाखिला लेने के लिए ज़रूरी क्वाइफ और लाइसेंस के असूल के बारे में लेक्चर दिया। तकरीब के इख्तिताम पर कॉलेज की इंतजामिया ने ट्रैफिक कवानीन के मुतल्लिक आगाही फराहम करने पर अफसरान बाला और उनकी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और उनकी काविशों को खराज तहसीन पेश किया। जुनेद मलिक, नुमाइंदा NTN न्यूज साहिवाल। मुल्क की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने पर रेस्क्यू 1122 संबड़याल की जानिब से अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए हिलाली परचम को सलामी देने समेत फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं मोहम्मद इरफान की इस रिपोर्ट में। जी बताते चलूं, पाकिस्तान की हालिया अजीम शान फतह और दुश्मन मुल्क भारत के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने पर रेस्क्यू 11 में समरियाल सेंटर के रेस्क्यूज और रेस्क्यू स्काउट ने खुशी और पुरजोश अंदाज में पाक फौज को खराज अकीदत पेश करते हुए परचम सलामती का तकरीब का इनकार किया और बाद अज़ाम फ्लैग मार्च भी किया गया। रेस्क्यू का कहना था कि हालिया बैरूनी जारहियत के जवाब में पाक फौज ने अवामी अमगोन की तर्जमानी करते हुए जबरदस्त कारदगी का मुजाहरा किया और दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। हम शानदार कारकर्दगी पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश करते हैं, जिसकी बदौलत आज कौम का सर फख्र से बुलंद है। इस मौका पर रेस्क्यू जवानों के वतन से मोहब्बत और पाक फौज से यकजहती का इज़हार करते हुए पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद नारों से फजा गूंज उठी। जबकि फतह की खुशी में रेस्क्यू 11 भाई की जानब से फ्लैग मार्च भी किया गया। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद इरफान, NTN न्यूज समरियाल। आरिफ आला में भारतीय जंगी जुनून को खाक में मिलाने पर पाक फौज को भरपूर खराज तहसीन पेश किया गया। तहसील इंतजामिया के ज़ेरे एहतमाम फ्लैग मार्च किया गया, जिसमें तहसील इंतजामिया, रेस्क्यू 1122, महकमा ज़राअत, सिविल डिफेंस, हाईवे समेत तमाम महकमाजात ने शिरकत की। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को दंदान शिकस्त देकर पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया। मजीद बता रहे हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे हाजी उमर।
जी बिल्कुल, भारतीय जंगी जुनून खाक में मिलाने और दुश्मन के घर में घुसकर मारने से अफवाज पाकिस्तान के हक में एक रैली का जो है वो इनकाद किया गया है। रैली जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर आरीवाला राय फैसल इमरान की क़यादत में निकाली गई है, जिसमें रेस्क्यू 1122 पंजाब पुलिस और एलीट फोर्स के जवानों ने जो है वो शिरकत की है। शहरियों ने जो है वो कसीर तादाद में शिरकत की है। शहरियों के हाथों में जो है वो प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिसमें अफवाज पाकिस्तान के हक में जो है वो नारे दर्ज थे और हिंदुस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। मेरे साथ इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर आरीवाला राय फैसल इमरान मौजूद है। मजीद उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज की रैली का मकसद क्या था। जी बिल्कुल, आज की रैली का मकसद पूरे मुल्क में जिस तरह से इजहार तशक्कुर के लिए रैलीज़ निकाली गई, इसी तरह आरीवाला में भी हमने आज सारे डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर एक रैली निकाली, जिसका मकसद जो है वो अफवाज पाकिस्तान और हमारे दिफाई इदारों को खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश करना था कि किस तरह से उन्होंने भारत के जंगी अज़ाइम को खाक में मिलाया और फिर दुनिया में साबित कर दिया कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो दुनिया की बेस्ट फ़ौज है और वो किसी भी तरह के एग्रेशन से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार है। और हमारा यहाँ पे मकसद जो है वो इकट्ठा होने का यही था कि हम भी अपने दिफाई इदारों के साथ शाना बिशाना खड़े हैं और मुल्क में जब भी खुदा न खास्ता कोई मुश्किल वक्त आया तो इंशाल्लाह साथ देंगे अपने दिफाई इदारों को और किसी भी किस्म के अज़ाइम को, इस तरह के जारहाना अज़ाइम को इंशाल्लाह खाक में मिलाएंगे। अजी, जैसा कि आपने असिस्टेंट कमिश्नर आरीवाला राय फैसल इमरान की गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना है कि हमारा बच्चा हमारे सरकारी अदारे और पाकिस्तान का हर फर्द जो है वो अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बिशाना खड़ा है। जी, चिन्योट में शहरियों के साथ साथ मलंग बरादरी भी मैदान में आ गई। इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। मजीद तफसीलात बता रही हैं NTN न्यूज़ के नुमाइंदे कैसर विंस। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह चिन्योट शहर के अंदर भी जो है पाक फौज की जो है कामयाबी पर जो है खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। मैं इस तरह मौजूद हूँ चिन्योट साहिब माला शाह के दरबार के ऊपर, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद है गद्दी नशीं साहिब बाग अली। उनसे जानते हैं कि वो पाक फौज की कामयाबी पर जो है क्या कैसे खराज तहसीन पेश करते हैं। जी बताइएगा, पाक फौज की कामयाबी पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक फौज को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। जनरल आसिम साहब और उनकी कबीना को, जो भी उनके साथी हैं, सबको उन्होंने मोदी को मुंह तोड़ जवाब दिया है। दुनिया में एक नाम है उनका, पूरी दुनिया में इंशाल्लाह उनको कोई शिकस्त नहीं दे सकता, क्योंकि मदीने वाली सरकार और मौला अली सरकार का पाकिस्तान के ऊपर हाथ है, उनका साया है और कायम दायम रहेगा। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं पैंटन पाक का, मच पाक का और फुआ जी मालन शाह सरकार, कादर कलंदर सरकार का झाड़ू काश और गद्दी नशीन बोल रहा हूँ चिन्योट से। और पूरे पाकिस्तान के जितने भी नांगे हैं उनकी तरफ से जहाँ कहीं भी आप जनरल साहब को हमारी ज़रूरत पड़े, आसम मुनीर साहब को, हम तन मन धन मुल्क के लिए कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। किसी भी जब भी हमें वो बुलाएं हम हाजिर। जी बिल्कुल, मैं जो है जहाँ पे साहिब बाग अली मालन शाह के दरबार के ऊपर मौजूद थे, जिनका कहना था कि पाक फौज जो है उन्होंने बहुत ही कामयाबी के साथ मोदी सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया है, जबकि इंडिया का झूठा मीडिया भी जो है वो भी मकार है। और यहाँ पे साहिब बाग अली का कहना था कि हमारी तरफ से जो है पाक फौज के लिए तमाम तर मलंग जो है तन मन धन के साथ है और इंशाअल्लाह ताला हम आप पर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। जी, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी का जश्न मनाने का सिलसिला जारी है। अहमदपुर सियाल में मियां फर्रुख इलियास सियाल फकीर की तरफ से मिठाई तकसीम की गई और रैली भी निकाली गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं मलिक हफीजुर रहमान। हाईएस्ट वैगन स्टैंड अहमदपुर सियाल पर भी पाकिस्तान के हाथों भारत की इबरतनाक शिकस्त का जश्न मनाया गया। सियासी और समाजी रहनुमा मियां फर्रुख इलियास सियाल फकीर की तरफ से मिठाई तकसीम की गई। इस मौका पर ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए, वेलें निछावर की गई और शहनाई की गूंज ने भी शहरियों का लहू गरमाया। मियां फर्रुख इलियास सियाल फकीर की क़यादत में पाक फौज को खराजे तहसीन पेश करने के लिए वैगन स्टैंड का दर्स जामेतुल गद्दीर अहमदपुर सियाल तशक्कुर रैली भी निकाली गई, जिसमें सहाफियों चौधरी इरफान चद्दड़ और चौधरी हिजाज भट्ट ने भी शिरकत की। शुरका ने कौमी परचम उठा और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाकर वतने अजीज और पाक फौज से अपनी वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।
इस मौका पर मियां फर्रुख इलियास सियाल फकीर ने कहा कि पूरी कौम ने पाक फौज के साथ मिलकर भारत की दर अंदाजी और रात की तारीकी में बुज़दिलाना कार्रवाइयों का ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि भारत के 14 तबक रोशन हो गए। कैमरामैन अरशद साहिल के साथ मलिक हफीजुर रहमान खोखर, NTN न्यूज, अहमदपुर से।